जय श्री राधे कृष्ण। गीता के छठे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मन तो बहुत ही चंचल होता है, इसे कैसे नियंत्रण में करें। इसको नियंत्रण में करने से आसान है कि वायु को नियंत्रण में कर लिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बहुत ही चंचल होता है, किंतु हे कौन्तेय, अभ्यास या वैराग्य के साथ, अभ्यास और वैराग्य के साथ इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है। कौन्तेय इसलिए क्योंकि वह कुंती माता के पुत्र थे। अब यहाँ पर जो मन की चंचलता की बात वो करते हैं, अब यहाँ पर मन की चंचलता की बात वो जो करते हैं और उसे नियंत्रण में लाने की बात करते हैं। तो ये देखिए कि मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाता है। अब आप सब कहते हैं कि मेडिटेट करो। मेडिटेट के बारे में बोलता हर कोई है, लेकिन जानता बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। मेडिटेट करें कैसे? मेडिटेशन है क्या? एक बहुत बड़ा वर्ग जो दुनिया का है वो तो इसलिए मेडिटेट नहीं करता कि ये किसी और धर्म का विषय है, तो हम क्यों करें, है कि नहीं। लेकिन मेडिटेशन किसी एक धर्म विशेष का विषय नहीं है। मेडिटेशन एक आम क्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, इसे शांत अवस्था में ला सकते हैं। मेडिटेशन ना तो अपने विचारों से किसी प्रकार की लड़ाई है कि हमें अपने विचारों से लड़ना है, ना ही ये किसी प्रकार की पुलिस है कि गलत विचारों के लिए ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आप उसको रोक पाएंगे। ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन में आपको अपने किसी विचार को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार विचार को रोक देंगे तो वही विचार पुनः और अधिक शक्ति के साथ आपके दिमाग में आएगा, और जब इस बार आएगा तो आपको उसको रोकने के लिए भी पहले से डबल शक्ति लगानी पड़ेगी। और जब आप हर बार ऐसा करेंगे तो हर बार विचार की जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी और आपको और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा उसे रोकने में लगानी पड़ेगी। इसे मेडिटेशन नहीं कहते हैं। मेडिटेशन का जो सही अर्थ है वह है कि अपने आप को अपने विचारों से अलग करना, विचारों को एक अलग कमोडिटी बना के उसे बाहर से देखना कि ये मैं हूँ, ये मेरे विचार हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपके विचार जो हैं वो एक नदी की तरह हैं, एक नदी की तरह वो बहते जा रहे हैं। अब आप उस नदी को बाहर से बहते हुए देख रहे हैं। उस नदी में बहुत ही गंदा मटमैला सा पानी है। अब जो वो पानी है पहले साफ है, लेकिन जो उसमें जो मिट्टी घुली हुई है वो आपके विचार हैं, वो वाले विचार जिन्हें आप नहीं चाहते कि मेरे दिमाग में आए। यह आपकी अभी वर्तमान मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अब जब आप अपने मस्तिष्क में आ रहे विचारों को इस प्रकार से देखने के अनुभवी हो जाएंगे कुछ समय के बाद, तब आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आपका दिमाग अपने गलत विचारों के लिए गलत रिएक्शन नहीं देगा, गलत प्रकार से रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब आप अपने गलत विचारों के लिए गलत प्रकार से रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका दिमाग एक थोड़ी शांत अवस्था में वहाँ पर आ जाएगा। और जब आपका दिमाग उस अवस्था में आ जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस नदी में बह रही मिट्टी नीचे बैठने लगेगी। और जब वह मिट्टी नीचे बैठने लगेगी, अर्थात आपके दिमाग में आ रहे गलत विचार जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे आप व्यथित हैं, वह विचार नीचे बैठने लगे। और ऊपर क्या रह गया है? ऊपर रह गया सिर्फ साफ पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। और जैसे जैसे आप इसमें और अनुभवी होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा मिट्टी नीचे बैठती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा
जब आपको वो मिट्टी के कण दिखने ही बंद हो जाएंगे। अगर आप जानते हो तो पृथ्वी पर 3 तरह की चट्टानें होती हैं, उसमें से एक होती है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। वो इसी प्रकार की मिट्टी के नीचे बैठकर जमा होने के बाद उसके कठोर होने पर वो चट्टानें बनती हैं। जब आप इस प्रकार की मेडिटेशन के, इस प्रकार के विचारों के आदी हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, तो आपके वो मटमैले विचार, वो विचार जिनसे आप परेशान हैं, वो नीचे जो बैठ चुकी है मिट्टी, वह कठोर होकर चट्टान का रूप ले लेगी और फिर वह विचार किसी के पत्थर मारने से या आपके स्वयं नदी में उतर जाने से, आपके पैरों के वजह से वो हिलेंगे नहीं। पानी फिर दोबारा से मैला नहीं होगा। और अब आप देखेंगे कि नदी में बिल्कुल साफ पानी हो गया, बिल्कुल क्लियर वाटर। आप बिल्कुल उसमें आर पार देख सकते हैं। और वो जो मिट्टी है वो इतनी गहराई में बैठ चुकी है कि अब आप उसे देख भी नहीं सकते। आप सिर्फ साफ पानी देख सकते हैं और कुछ नहीं है वहाँ पर। और वो साफ पानी कल कल करता हुआ एक संगीत की तरह बहता जा रहा है। अब आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत अवस्था में आ चुका है, अर्थात किसी प्रकार के मिट्टी के कण यानी कि गलत विचार, दूषित विचार आपको परेशान नहीं कर सकते। यही हमारा एक ध्येय है जो मेडिटेशन से हम हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे।